हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सहारा। बहू, क्या हुआ? चाय नहीं बनी क्या? जी माँ जी, अभी आई। सासू माँ की आवाज़ सुन ऊपर वाले फ्लोर पे अपने पति को चाय देने गई मीना जल्दी से सीढ़ियाँ उतर नीचे रसोई की तरफ बढ़ी। अभी 4-5 सीढ़ियाँ ही रह गई थी कि जाने कैसे पैर फिसला और चीखती मीना फिसलती हुई नीचे गिर पड़ी। हाथों में लिए ट्रे टूट कर गिर पड़ी और सारे कप चूर चूर हो गए। मीना की चीख सुन सब भागे आए। दर्द के कारण आंखों में आंसू आ गए थे। किसी तरह पति रचित का सहारा ले उठने की कोशिश की मीना ने, लेकिन बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। दर्द भी बहुत तेज था। रचित थोड़ी देर गर्म पानी से सिकाई की और जब पेन किलर से भी आराम नहीं मिला तो रचित ने मीना को डॉक्टर से दिखाने का फैसला किया। तब तक पैरों में सूजन भी आ गई थी। डॉक्टर ने देखकर एक्सरे करवाया और प्लास्टर चढ़ा दी। मीना के एड़ी में फ्रैक्चर था। 2 महीने प्लास्टर रखना था और उसके बाद भी स्टिक की सहायता से चलने को डॉक्टर ने साफ कह दिया था मीना को। बिल्कुल नहीं चलने के लिए, पूरा आराम करने के लिए, ताकि पैरों में दबाव ना पड़े, वरना आगे दिक्कत हो सकती है। घर पे जैसे ही सबने सुना, सबके मुंह लटक गए। रचित ने गेस्ट रूम में मीना को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि सीढ़ी चढ़ के अपने कमरे में जाना अब मीना के लिए संभव नहीं था। मीना वर्मा परिवार के घर की बहू, सुंदर नीली आंखें और मोहक मुस्कान, 2 साल पहले वर्मा परिवार की बहू बनकर आई थी। छोटा सा परिवार था। सास ससुर और एक बड़ी शादीशुदा ननद निसी। जब से बहू बनकर मीना घर आई थी, घर की जिम्मेदारियों को अपना कर्तव्य समझ अपना लिया था। सास ससुर बहू की सेवा से खुश रहते। सास आस पड़ोस और रिश्तेदारी में कहते ना थकती। बहू हो तो मीना जैसी, जैसा सुंदर नाम वैसे गुण। मैं तो धन्य हो गई ऐसी सुंदर और संस्कारी बहू पाकर। रचित कैसे मैनेज होगा सब? बड़ी बड़ी आंखों में आंसू ले जब मीना ने कहा तो रचित भी उदास हो गया। इतना क्यों परेशान हो रही हो मीना? हम सब है ना। और अभी तो दीदी भी छुट्टियों में आई हैं। जब से शादी हुई है तुमने हम सबका कितना ख्याल रखा है। तो अब हमारी बारी है और बस कुछ हफ्तों की ही तो बात है, यूं निकल जाएंगे। मीना ने बिस्तर पकड़ लिया था। अब सारा काम मीना की सास और ननद पे आ गया था। 1 हफ्ते बीतते बीतते ननद अपनी सास की बीमारी का बहाना कर ससुराल जाने को कहने लगी। दीदी, इतनी जल्दी जा रही हैं आप? कुछ दिन रुक जाती, मीना की देखभाल हो जाती। अब देख रचित, मैं तो रुकना चाहती थी, लेकिन मम्मी जी की तबीयत खराब है और मेरी सास तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। आप कहो तो मैं जीजा जी से बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आज रात की ट्रेन से निकल रही हूँ। साफ साफ शब्दों में निशी ने अपना फैसला सुना दिया। अपनी बहन की बात सुन रचित चुप रह गया, लेकिन ये भी समझ गया कि सास की बीमारी बस बहाना थी। कितनी सेवा निशी अपनी सास की करती थी, ये बात रचित से कोई छिपी तो थी नहीं। बहुत दुख हुआ अपनी बहन के व्यवहार से रचित को। मीना कितना मान और आदर देती थी अपनी ननद को। एक पैर पे दिन रात लगी रहती जब जब उसकी बहन मायके आती, और अब जब मीना को जरूरत थी वो झूठ बोल रही थी। कुछ दिन और निकले, अब सासू माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए। रचित, मुझसे इतना कुछ नहीं होता। तू तो सुबह चला जाता है, दिन में बहू को नहलाना, बाथरूम ले जाना, सब मुझे देखना पड़ता है। बहू, मुझे तो बदबू सी आती रहती है बहू से। एक काम कर, इसे मायके भिजवा दे। वहाँ इसकी माँ है, भाभी है, अच्छी सेवा हो जाएगी। रचित पहले ही अपनी बहन से दुखी था। अपनी माँ की बात सुन सन्न रह गया। ये कैसी बात कर रही हो माँ? जब से मीना इस घर की बहू बनी है, आप सबकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा, बिना चेहरे पे सिकन लाए आपकी सेवा में लगी रही। लेकिन आज जब मीना को हम सबकी जरूरत है तो आप ऐसे बोल रही हैं। दीदी भी अपनी सास की बीमारी का बहाना कर अपने घर चली गईं, और अब आप भी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे सेवा नहीं होगी। अब देख लो क्या करना है, कोई नर्स रख दो या फिर मायके भेज दो। मायके भेज देता, लेकिन वहाँ भी मीना की भाभी की डिलीवरी होने वाली है।
और फिर अब मीना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करूँगा। थोड़े समय की बात है। अपने अपने माँ के व्यवहार से आहत रचित ने ऑफिस में बात कर कुछ दिनों तक वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ले लिया। रचित की देखभाल से मीना भी जल्दी स्वस्थ हो गई। लेकिन रचित के मन से उसकी माँ और बहन उतर गई थी। अपनों के दोगले व्यवहार से दुखी रचित ने थोड़े समय बाद ही दूसरे शहर में ट्रांसफर ले लिया और मीना को लेकर चला गया। घर वाले रोकते रह गए, लेकिन अपनों का स्वार्थ से भरा चेहरा देख रचित का मन टूट चुका था और वो अडिग रहा अपने फैसले पे। वहीं थोड़े से स्वार्थ के कारण रचित की माँ और बहन ने मीना जैसी प्यारी बहू और रचित जैसा आज्ञाकारी बेटे को खो बैठे। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।